पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे उच्च शिक्षित समाज सेवक नरेंद्र जिचकार ने शुक्रवार 8 नवंबर के रोज नागपुर शहर के जाफर नगर स्थित अपने नए जनसंपर्क व चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे नरेंद्र जिचकार को बैट यह चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है। पश्चिम नागपुर की इस विधानसभा सीट पर जिचकार का सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के मौजूदा आमदार विकास ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के सुधाकर कोहड़े से होना तय माना जा रहा है। समर्थकों की भारी भीड़ से घिरे जिचकार ने बैट के आकार का केक काटकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। समर्थकों से बात करते हुए जिचकार ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने उन जैसे कर्मठ कार्यकर्ता की अहमियत को नहीं समझा और उन्हें एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया, लेकिन वे जनता के मन में जगह बना चुके हैं और निश्चित ही उन्हें इन चुनाव में पश्चिम नागपुर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उन्हें विजय प्राप्त होगी। महान 7 से नरेंद्र जिचकार ने उनके चुनाव चिन्ह, आने वाले समय में किए जाने वाले चुनाव प्रचार व रणनीति के विषय पर बात की। देखिए यह खास रिपोर्ट। पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र जिचकार इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। नरेंद्र जी, आपको बैट ये चुनाव चिन्ह मिला है, आप किस तरीके से अपने विरोधियों के इससे छक्के छुड़ाएंगे? छक्के मैं बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ और मुझे जब चुनाव आयोग ने सिंबल का जब मुझे चॉइस दिया तो सबसे पहले मेरा जो चॉइस था वो बैट ही था और लकीली बोलो वो सिंबल मुझे अवार्ड हुआ। सिंबल हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उसको महत्व इसलिए नहीं देता कि सिंबल की उपज पहले इसलिए हुई कि पहले गांव के लोग या शहर के भी कुछ लोग पढ़े लिखे कम रहते थे, उनको नाम पढ़ने में दिक्कत जाती थी, इसलिए सिंबल एक कल्पना आई। पर आज के तारीख में ज़्यादातर जो जनता है वो पढ़ी लिखी है। नरेंद्र जिचकार ये नाम पढ़ने में और उसके सामने की बटन दबाने में उनको दिक्कत नहीं जाएंगी। पर एक जो कि एक प्रथा पड़ चुकी है, एक बैट ये सिंबल, ये ऐसा सिंबल है, खास करके क्रिकेट ये गेम हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खेला जाता, बहुत ज़्यादा देखा जाता, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता। तो इसी चर्चा में एक जो मेरी बैट है ये काफ़ी चर्चे में आ रही। खास करके हमारे जैसे बस्ती के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो बैट का इतना प्रचार कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को उससे काफ़ी बल मिल रहा है। नरेंद्र जी, आने वाले समय में चुनाव प्रचार किस प्रकार से रहेगा? हमारी 18 तारीख की रणनीति कैसे रहेगी? चुनाव का प्रचार हमारा बूथ लेवल पे रहेगा। आज मैं कोई समय पे मैं चुनाव अपक्ष के तौर पे नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 1 साल से उस दिशा में काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पार्टी में मेरा पूरा भरोसा था। इतना काम करने के बाद भी मुझे टिकट नहीं देंगे क्योंकि मेरे जितनी अच्छी मेरी पार्टी की विचारधारा है वैसे हमारे नेता नहीं है, ये मुझे बहुत पहले मालूम हो गया था। तो चुनाव लड़ने के लिए जो भी बूथ मैनेजमेंट रहता, आप कितना भी चुनाव में प्रचार में आगे रहेंगे पर जब तक आपका बूथ मैनेजमेंट तगड़ा रहता नहीं, आपको चुनाव जीतने में तकलीफ जाती है। तो 1 साल से मैंने जो मेरे कार्यकर्ताओं की जो मैंने बांधनी किया, आज मेरा बूथ का जो कार्यकर्ता है, मेरी जो बूथ के जो वर्कर्स है, वो घर घर में मेरा चिन्ह और मेरा पर्चा लेके मेरे लिए वोट की मांग करेंगे। और मेरे ख्याल से यही जो 10 आने वाले दिन है इसमें ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा हम लोग जोर देंगे, ना कि हमारे सभा पे और बाकी रैलीज़ में। हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता जाएगा, मेरे बारे में बताएगा, मेरे लिए वोट मांगेगा। वोटिंग के दिन वो हमारा जो वोटर है उनको वोटिंग के लिए लाके मेरे लिए एक विजय की जो जीत वो मनाने के लिए मुझे मदद करेगा। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप पश्चिम नागपुर की वोटर्स को, जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? पश्चिम नागपुर की जनता के वोटर को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी समय आ गया बदलाव का। समय ये आ गया है क्योंकि हर पार्टी सौदा कर रही है। आज जैसा कांग्रेस का चिन्ह हो या भाजपा का चिन्ह हो, ये कहीं ना कहीं दांव पे लगा दिया है। एक पार्टी ने जो हरा हुआ उम्मीदवार पश्चिम नागपुर पे लादा है और एक पार्टी जो है जिसका ये क्षेत्र से कोई भी संबंध नहीं,
वैसे तो दोनों जो प्रमुख यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनका ये क्षेत्र में संबंध नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। मैं एक ऐसा हूँ कि मेरी पैदाइश पश्चिम नागपुर में हुई है। मैं एक ऐसा हूँ कि मेरा कार्य जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने हज़ारों कैंप किए, जहाँ पे मैंने लड़कों को रोज़गार दिया, मैं पश्चिम नागपुर का हूँ। ऐसा एकमात्र उम्मीदवार इस जनता को ये आह्वान करता है कि अपना जो भूमिपुत्र है, जो यहाँ रहता है, यहाँ की समस्या जानता है, यहाँ की समस्या छुड़ाने के लिए उसको मतदाता को या जनता को बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे एक उम्मीदवार को जो पढ़ा लिखा है, सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है तो काम करने वाला है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ पार्टी के विचारधारा देख के आपने मतदान नहीं करना चाहिए। पार्टी विचारधारा अपनी जगह सही है, पर जब आप मतदान करेंगे तो उम्मीदवार की पढ़ाई, उम्मीदवार का चारित्र्य, उम्मीदवार की संगत और उम्मीदवार किस हेतु के लिए राजकारण कर रहा है, ये देख के आप मतदान कीजिए। ये आह्वान मैं आपके मार्फत करता हूँ। तो ये थे नरेंद्र जिचकार, निर्दलीय उम्मीदवार पश्चिम नागपुर से। कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 नागपुर।